हेलो दोस्तों, सुपर एजुकेशन 2.0 में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम क्लास जो 10th है, क्लास 10 का जो हमारे पास एक्सरसाइज 1.4 और रियल नंबर जो है, जो ये लास्ट एक्सरसाइज है दोस्तों, इसका इंट्रोडक्शन और प्लस क्वेश्चन आज ही कर लेंगे। एक वीडियो में इसका इंट्रोडक्शन और क्वेश्चन खत्म दोस्तों। तो हम लोग इसका क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन और क्वेश्चन करने वाले हैं दोस्तों, क्लास 10th का जो एक्सरसाइज 1.4 है। और इसमें हम लोग दोस्तों सीखेंगे क्या कि हमारे पास हमने क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन क्वेश्चन करना कैसे है दोस्तों, उसको हम यहाँ पे आप लोगों को बताने वाले हैं। है क्या कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं आसान। तो सबसे पहले दोस्तों आपको समझना पड़ेगा कि शांत क्या होता है और अशांत क्या होता है। तो आइए बोर्ड पे देखिए और देखते हैं कि हमारे पास शांत और अशांत क्या होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम पहले लिखते हैं दशमलव प्रसार, यहाँ पे लिखते हैं दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार। तो जो दोस्तों दशमलव प्रसार होता है वो कितने टाइप का होता है, कितने प्रकार का होता है दोस्तों? दो प्रकार का होता है दशमलव प्रसार। वो भी कौन कौन? पहला होता है दोस्तों शांत, पहला क्या होता है दोस्तों शांत, और दूसरा क्या होता है दोस्तों अशांत। पहला क्या होता है शांत और दूसरा अशांत। आप लोग कहेंगे सर शांत अशांत क्या कह रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। तो दोस्तों ये जो शांत है, ये कहने का मतलब इसका एक होता है समाप्त, क्या होता है समाप्त, और ये होता है असमाप्त। अभी 1 मिनट में दोस्तों नहीं लगेगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग, इसको कहते हैं दोस्तों टर्मिनेटिंग, कहते हैं दोस्तों इसको टर्मिनेटिंग। और इसको कहते हैं दोस्तों नॉन टर्मिनेटिंग, क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। क्या कहते हैं दोस्तों? नॉन टर्मिनेटिंग। एक शांत हो गया, उसको क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग। और दूसरा क्या हो गया दोस्तों, हमारे पास अशांत हो गया, उसको क्या कहते हैं दोस्तों? नॉन टर्मिनेटिंग। तो शांत का मतलब समाप्त, खत्म, उसके बाद कुछ भी नहीं। और यहाँ पे दोस्तों क्या है? अशांत मतलब हमारे पास असमाप्त, मतलब वो कभी समाप्त नहीं होगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं जल्दी से बोर्ड पे और देखते हैं कि दशमलव प्रसार जो शांत होता है वो क्या होता है। चुटकी में 1 मिनट में 1 सेकंड में तुरंत समझ में आ जाएगा दोस्तों। आइए देखते हैं कि जो हमारे पास शांत होता है, यदि किसी संख्या में किसी संख्या से भाग देते हैं, यदि किसी संख्या में किसी संख्या से भाग देते हैं और वो भाग कट जाता है 1 अंक के बाद, 2 अंक के बाद, 3 अंक के बाद, वो जब कट जाता है दोस्तों, तो ऐसे संख्याओं को हम कहते हैं, ऐसे दशमलव प्रसार को हम कहते हैं शांत दशमलव प्रसार। तो आइए जैसे 1.2 हो गया दोस्तों, 2.23 हो गया दोस्तों, 1.413 हो गया दोस्तों, यहाँ पे 3.12 हो गया दोस्तों। अब इसके बाद ये बढ़ने वाला नहीं है, 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 मतलब ये समाप्त हो गया, ये खत्म हो गया। अब इसके आगे हम इसको नहीं लेके जा सकते दोस्तों। तो इसको हम क्या कहेंगे? शांत दशमलव प्रसार। और एक बार लाइक कर दीजिए इस पे दोस्तों, क्योंकि ये आप लोगों को हम जानते हैं, आप लोग मुस्कुरा रहे हैं और ये आप लोगों को 100% समझ में आ गया दोस्तों। जल्दी से लाइक करिए दोस्तों, ये आप लोगों को समझ में आ चुका है। अब आ जाते हैं हम लोग अशांत क्या होता है, असमाप्त क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग। हमारे पास जो डेसिमल एक्सपेंशन है, यहाँ पे हम लिखते हैं डेसिमल, जो हमारे पास दोस्तों क्या है? एक्सपेंशन है, डेसिमल एक्सपेंशन जो हमारे पास है वो क्या होने वाला है? तो अशांत। समझ गए ना दोस्तों, हम जानते थे आप लोग समझ जाएंगे। जल्दी से लाइक करिए दोस्तों। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 1.21 और डॉट 21, मतलब लगातार 21 करके चलता रहेगा, खत्म नहीं होगा। उसको हम कहेंगे क्या? अशांत। क्या कहेंगे दोस्तों? अशांत कहेंगे। और इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1 2 3 3 3 3 या 1 5 1 5 1। और जब ये रिपीट होता है बार बार, तो इसके ऊपर बार लगा दिया जाता है दोस्तों। तो कहने का मतलब ये है, कहने का हमारा मतलब ये है कि जब हम किसी संख्या में किसी संख्या से भाग देंगे, अगर वह संख्या कटती नहीं है और वो एक हमारे पास लंबी प्रक्रिया हो जाती है दोस्तों, तो वैसे संख्याओं को क्या कहते हैं? वैसे दशमलव प्रसार को क्या कहते हैं? वैसे दशमलव प्रसार को कहते हैं अशांत दशमलव प्रसार। और जब वो कट जाता है 1 अंक, 2 अंक या 3 अंक के बाद, तो उसको हम कहते हैं शांत दशमलव प्रसार। दोस्तों जल्दी से लाइक करिए, दोनों चीजें आप लोगों को 100% समझ में आ गई दोस्तों। जल्दी लाइक करिए। आइए हम लोग देखते हैं, अब हम लोग दोस्तों आगे देखेंगे कि हमारे पास इससे रिलेटेड इसमें हमको क्या मिलने वाला है। आप लोगों ने शांत और अशांत समझ गए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लिखते हैं कि जो हमारे पास जो परिमेय हेडिंग लिखते हैं, परिमेय परिमेय परिमेय
संख्याओं को शांत अथवा अशांत जांचने की प्रक्रिया। ये हेडिंग आपको बुक में मिलेगी नहीं दोस्तों, ये हम अपने तरीके से लिखे आप लोगों को समझाने के लिए। मतलब एक ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जो हम बता दें कि वो हमारे पास शांत है कि अशांत। तो आइए देखते हैं दोस्तों, अगर कोई P अपन Q हमारे पास दिया है, यदि क्या दिया, जैसे मान लीजिए कोई नंबर दिया है, कोई हमारे पास परिमेय संख्या है P अपन Q के रूप में। आप लोग अच्छे से जानते हैं कि P अपन Q के रूप में दिया हुआ नंबर Q इज नॉट इक्वल टू क्या होता है, 0 के बराबर होता है। मतलब Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा दोस्तों। तो आप लोग इसको जल्दी से उतार लीजिए, हम इसको मिटाने वाले हैं। जल्दी से आप लोग इसको स्क्रीनशॉट करिए, आप लोग कर चुके होंगे, हम इसको मिटा दे रहे हैं दोस्तों। हम इसको मिटा दिए, अब हम आगे जल्द देखेंगे। और यही चीज हमारे पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों, कि हमारे पास परिमेय संख्या P अपन Q है, क्लियर। Q इज नॉट इक्वल टू 0, क्लियर। मतलब नहीं होता है। आप लोग अच्छे से जानते हैं क्यों नहीं होता है, क्यों नहीं होता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा दोस्तों जल्दी, कि ये हमारे पास Q कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता परिमेय संख्या में। क्यों नहीं होगा आप लोग कमेंट करिएगा, हम उसका वेट करेंगे दोस्तों। आइए देखते हैं कि किस प्रक्रिया से जांचेंगे। देखिए, यदि ऊपर कोई भी संख्या हो, जैसे हमारे पास मान लीजिए 53 है, ऊपर कोई भी संख्या, नीचे क्या होना चाहिए, नीचे 2 के पावर m, या कह सकते 2 के पावर n, या 5 के पावर m, या क्या होना चाहिए, ऐसे कर सकते हैं 2 के पावर n या 5 के पावर m, या 2 के पावर m और गुणे 5 के पावर m। अगर ऐसी संख्याएं हमको नीचे मिलती है, दोस्तों, अगर ऐसी संख्याएं हमको नीचे मिलती है, तो हम कहेंगे ये दशमलव प्रसार क्या है, यह दशमलव प्रसार शांत है दोस्तों। क्या है, शांत है। ये दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। और अगर ऐसा नहीं मिलता है, हम लिख सकते हैं कि 53 अपान 2 के पावर n या 5 के पावर m, या हम कह सकते हैं कि अगर 53 हो और बटे में 2 के पावर n के साथ गुणे में 7 के पावर 2 के पावर n या 5 के पावर m, या 2 गुणे n और 5 के पावर m के साथ कोई भी अंक होगा, तो यह अशांत कहलाएगी। क्या कहलाएगी दोस्तों, अशांत कहलाएगी। आप लोग बखूबी इसको अच्छे से समझ चुके होंगे दोस्तों। हम लोग आगे देखते हैं, आगे चलते हैं, हमारे पास क्या होने वाला दोस्तों। आप लोग इसको अच्छे से समझ चुके होंगे कि क्या होगा, कि बटे में 2 के पावर n, हाँ n, बहुत सही, आप लोग समझ रहे हैं, n, m नंबर लिख सकते हैं, एनी पॉजिटिव नंबर, मतलब कोई भी धनात्मक संख्या होगी वहां पे दोस्तों। तो यहाँ पे हमारे पास 2 के पावर n या 5 के पावर m या 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m अगर बटे में है, तो वो हमारे पास दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। लेकिन अगर हमारे पास 2 के पावर n या 5 के पावर n या 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के साथ कोई भी हमारे पास दोस्तों क्या हो जाए, अंक ऐसा होगा, मतलब कोई भी अंक होगा, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, अशांत कहलाएगा दोस्तों। क्या कहलाएगा, अशांत। तो आइए हम लोग देखते हैं इस चीज को, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट करिए। हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हम इसको मिटा रहे हैं और जल्दी से इसके लिए क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे पास कौन सी इसमें से शांत है और कौन सी क्या है, अशांत है दोस्तों। तो आइए देखते हैं, दिया है कि बिना, क्या दिया है दोस्तों, बिना, और ध्यान से, बहुत प्यार से और बहुत अच्छे से करेंगे इसको दोस्तों, आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। क्या दिया है दोस्तों, तो दिया है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया, मतलब हमको भाग नहीं करना है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए, मतलब हमको भाग नहीं करना है, बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या, ये क्या है, परिमेय संख्या है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या क्या है, अशांत है। आइए चेक करते हैं दोस्तों। पहला वाला क्वेश्चन हमारे पास दिया है, हम लिखेंगे यहाँ पे इसका क्वेश्चन नंबर 1 का, या ऐसे लिख सकते हैं सॉल्यूशन 1।
क्या लिखेंगे दोस्तों? सॉल्यूशन 1 हमारे पास क्या हो गया, देखते हैं क्या दिया है, 13/2125। 13 क्या दिया दोस्तों, 2125। अब आप लोग देखिए, बहुत प्यार से, बहुत ध्यान से बता रहा हूं, इसको कैसे लिख सकते हैं कि सर ये जो 2125 है, ये 5 की पावर कहीं 5 तो नहीं है? बिल्कुल सही समझिए आप लोग। हम इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, मतलब 2125 को अगर 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 करेंगे तो ये हमारे पास दोस्तों क्या हो जाएगा, 3125 हो जाएगा। बिल्कुल सही आप लोग समझ रहे हैं। 5 के पावर कितना हो गया, 5 हो गया दोस्तों। क्या हम जो बताए थे कि बटे में 5 की पावर n या 2 के पावर m या 5 के पावर n गुणे 2 के पावर m आ जाए, इनमें से कुछ भी, तो क्या कहलाएगी, क्या कहलाएगी दोस्तों? एकदम सही था कि नहीं? क्या कहलाएगी, क्या कहलाएगी? शांत कहलाएगी। क्या कहलाएगी दोस्तों? शांत कहलाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे कि यह परिमेय संख्या, यह परिमेय संख्या शांत है। क्या है दोस्तों? शांत है। क्या है? शांत है। आप लोग बखूबी अच्छे से समझ गए होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, 17/8। आप लोग देख के बता रहे हैं, हम समझ पा रहे हैं कि 17/8 को आप देख सकते हैं 2 गुणे 2 मतलब 2 गुना के 4 गुना के 8 हो गया, तो 17 में हो गया 2 के पावर 3। आप लोग बताएंगे शांत है कि नहीं है? बिल्कुल है दोस्तों। यहाँ पे लिखेंगे कि शांत है। क्या लिखेंगे? शांत है। आइए क्वेश्चन एक और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 हमारे पास है 64/455। तो 64/455 दिया है दोस्तों। 64 में कितना है, 455। अब 455 है, तो आप लोग कहेंगे सर अब बनाइए सर कि मैं मतलब आप तो इसको कर दे रहे थे, अब करिए उसको। अरे उसको भी कर देते हैं। अरे दोस्तों ये क्या होगा, देखिए भाग नहीं ना देनी है, एलसीएम तो ले सकते हैं। कैसी बात कर रहे हो आप लोग? देखिए 455 है, 455 तो पहले 5 से काटते हैं। आइए 5 से काट लेते हैं, तो 5 9 45, 5 1 5, क्या फिर कटेगा? क्या आया दिमाग में? कटेगा। किससे कटेगा दोस्तों? 7 से कटेगा। 7 1 7 तरीके। एक भी सर ये तो 13 से भी कट गया दोस्तों। आप तो कहेंगे कि सर हमने तो बता दिया, आपसे पहले बता दिया कि सर ये हमारे पास में 7 और 13 आ गया, ये अशांत है। बिल्कुल दोस्तों सही कह रहे हैं आप लोग। ये हमारे पास 64 में क्या हो गया, 5 गुणे 7 गुणे 13, ये क्या हो गया, ये हमारे पास अशांत हो गया दोस्तों। क्या हो गया? अशांत है। और अब इसी प्रक्रिया के द्वारा, बात ध्यान सुनिए, जल्दी से लाइक करिए दोस्तों। हम समझ रहे हैं, आप लोगों को 100% समझ में आ रहा है दोस्तों, जल्दी लाइक करिए। अब इस प्रक्रिया के द्वारा आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 8 9 और 10 पूरा कर दीजिएगा। कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि हमको आप लोगों पे पूरा भरोसा है कि आप लोग छोड़ने वालों में से नहीं है दोस्तों। तो इसको पूरा कर लीजिएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं, इसको हम रब करने जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग इसका। अब दोस्तों इसमें हम लोग आगे देखेंगे, आगे की क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर जो इसका 2 है, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है, बुक खोल के बैठा करिए जब आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि जो उपयुक्त क्वेश्चन दिए हैं आप लोग उसमें से बताइए कि इसमें शांत और अशांत कौन है। तो आप लोग लिख दीजिएगा पहला दूसरा तीसरा ऐसे करके लिखिए, शांत है और ये अशांत है, इतना क्लियर। और कह रहा है, और ये भी बताइए उपयुक्त क्वेश्चन में जो हमारे पास शांत है उसको आपको क्या करना है, उसका दशमलव प्रसार लिखना है दोस्तों। क्या लिखना है? दशमलव प्रसार। तो आइए एक ट्रिक बताते हैं दशमलव प्रसार लिखने की, सबसे अच्छी, सबसे धांसू और सबसे तगड़ी ट्रिक हमारे पास क्या हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर पहला यहाँ पे हम लिखेंगे क्वेश्चन दूसरे का हमारे पास क्या हो जाएगा दोस्तों, दूसरे का पहले के लिए क्या हो जाएगा, इसका आंसर। दूसरे के पहले के लिए आंसर, मतलब ये आप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब इसके पहले के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर, क्या दिया है 13/31/5। यही है ना दोस्तों, वेरी सिंपल। आप लोग जो किए थे उसको करिए। 13 में कितना था, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, बिल्कुल सही। आगे करिए दोस्तों, 13 में हो जाएगा 5 के पावर 5, कितना हो जाएगा 13 में 5 के पावर 5। अब एक बात सुनिए, जब यहाँ पे 5 रहेगा, क्या रहेगा 5 रहेगा, तो हमको इसके ऊपर क्या करना है, 5 रहेगा तो 2 के पावर 5 और 2 के पावर 5। आप तो कहेंगे सर ये वाला 5 लिखे, नहीं,
ये जो पावर में पावर तीनों की सेम हो जानी चाहिए, पावर तीनों की क्या हो जानी चाहिए, सेम। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब जो अंक होगा उसकी पावर इस यहाँ से देखेंगे। अगर यहाँ पे 3 रहेगी तो सब पावर 3 रहेगी, 4 रहेगी तो सब पावर 4 रहेगी, 5 रहेगी तो सब पावर 5 रहेगी। लेकिन अगर यहाँ पे 5 रहेगा तो यहाँ पे 2 रहेगा, अगर यहाँ पे 2 रहेगा तो यहाँ पे क्या रहेगा, 5 रहेगा। समझ गए ना। एक बार और देखते हैं, अगर यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे अंक क्या होगा, 2 होगा। यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे अंक 2 होगा, और अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे अंक क्या होगा, 5 होगा। और पावर में देख के लिखेंगे, जो हमारे पास जो अंक जो क्वेश्चन में था उसकी पावर कितनी है, जितनी उसकी पावर रहेगी वही इसकी पावर हमारे पास रहेगी दोस्तों। तो आगे इसको सॉल्व करते हैं कि क्या हो गया, 13 हमारे पास और गुणे 2 के पावर कितना है दोस्तों, 2 के पावर हमारे पास क्या है, 5 है। और 2 के पावर 5 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणे और एक चीज देखिए, ये तो ठीक है, 2 के पावर 5 आप लोगों को याद होना चाहिए कि सर 2 के पावर 5 कितना होगा, 2 के पावर 6 कितना होगा, तो 2 के पावर 5 हो जाएगा 32। कितना हो जाएगा, 32। 2 के पावर 5 कितना, 32। अब देखिए गुणा में पावर क्या होती है दोस्तों, ऐड हो जाती है, जुड़ जाती है, तो 5 गुणे 2 के पावर हो जाएगा। यहाँ पे गुणा में पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है, तो 5 की पावर यहाँ पे हमारे पास क्या होगी, देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास जो दोस्तों है, यहाँ पे हम लिखेंगे कितना लिखेंगे, 5 लिख देंगे। कितना लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास 5 हो जाएगा। अब हम आगे देखेंगे इसको, तो हम लोग देखेंगे 5 गुणे 2 के पावर कितना, 5। तो कहना ये है कि ये जो 5 है और ये जो 5 है, उन दोनों में से कोई एक लिखेंगे दोस्तों। क्या करेंगे, कोई एक लिखेंगे। तो हमने 5 लिख लिया और बराबर का निशान लगाएंगे, और 13 और अगर हम क्या करेंगे 32 का गुणा कर देंगे तो 400 कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा दोस्तों। कितना आ जाएगा, 416 हो जाएगा। आप तो गुणा कर लीजिएगा, 5 और 2 का गुणा कितना हो गया, 10, और 10 के पावर कितना हो गया दोस्तों, 5। तो 416 और बटे में 10 के पावर कितना है, 5 है। मतलब नीचे कितना जीरो रहेगा, 5 जीरो रहेगा। अब जब 5 जीरो हो गया तो ऊपर हम क्या करेंगे, 5 अंक पे जीरो लगाएंगे, तो 6 1 4 3 अंक, 0 4 अंक और ये 5 अंक, दशमलव लगा के ये हमारा क्या हो गया, दशमलव प्रसार हो गया दोस्तों। क्या हो गया, दशमलव प्रसार। अब इसी के आधार पे आप लोग क्या करेंगे, जो इसमें से शांत है उसका हम क्या कर लेंगे, दशमलव प्रसार। हमको उम्मीद है कि ये चीजें आप लोगों को 100% समझ में आई होगी दोस्तों। जल्दी से एक लाइक कर दीजिए इस क्वेश्चन के लिए, अगर समझ में आया दोस्तों तो लाइक कर दीजिए। और हमारे चैनल से जो लोग पहली बार जुड़े हैं उसको सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि और भी बच्चों का इससे क्या हो सके दोस्तों, फायदा हो सके। थैंक यू।